बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। उससे पहले सब बैंक निफ्टी के बारे में भी हम समझना चाहेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था, वहां पर भी करेक्शन हमें देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए? देखिए निफ्टी बैंक में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। आज ओपनिंग नोट पर सारे लोज बनते हुए नजर आए हैं, सारे सपोर्ट टूटे हैं, लेकिन लो से कुछ रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए कुछ खराब खबरें निकल कर आई हैं और आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट किया, उसको लेकर वो नेगेटिव है बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो इसलिए इतना बड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। और बट स्टिल देखिए, अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो बैंकों को भी रिकवर करना ही होगा। थोड़ा सा कम रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट स्टिल यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिप में बाय करने की सलाह होगी। चलिए, डिप में बाय करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। और रुपया में देख रहे हैं लगातार जो है वो रिकॉर्ड लो पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आरबीआई की तरफ से भी जो है अपडेट निकल करके आया। सर, हम बैंकिंग सेक्टर में भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या यहाँ पर कोई आप स्पेसिफिक किसी स्टॉक पर है बुलिश, या फिर अभी थोड़ा सा जो है अवॉइड करके चलना है बैंक को? देखिए अवॉइड नहीं करना, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो हम एचडीएफसी बैंक पर बुलिश हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर सभी पर बुलिश है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो। इन लेवल्स पे ये सब बड़े अट्रैक्टिव बने हुए हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है, यहाँ पर खरीदारी आप करके चल सकते हैं। कोई नया नहीं खरीदना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कॉस्ट को एवरेज करने की तो हम यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, क्योंकि लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं और अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो जल्द देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर अपनी कॉस्ट को आप एवरेज कर सकते हैं। सारे ही प्राइवेट बैंक्स जिसका जिक्र किया हमने, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब अच्छे नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी पर जो है आप नजरिया आपका पॉजिटिव नजर आ रहा है यहाँ से। अब आज ट्रेडिंग सेशन लास्ट है 2026 का, तो सर आईटी के बारे में भी आपसे राय जरूर लेना चाहेंगे हम। जितना पेन इसने दिया है, क्या अब नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करते करते कुछ रिकवरी हम यहाँ पर देख पाएंगे? देखिए नए फाइनेंशियल ईयर में तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल रिकवरी देखने को मिलेगी। आप मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप देखिए लोज बनना रुक गए हैं। और लास्ट अगर 10 सेशन को देखिए, आप निफ्टी का लेवल 10 सेशन पहले देखिए और आज का लेवल देखिए, तो आपको जी। फर्क दिखेगा। लेकिन आईटी में लोज नहीं बने हैं, आईटी में नए लोज नहीं बने हैं। आईटी अपने आप को सस्टेन करके तेजी दिखा रहा है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। एक अच्छा बाउंस बैक आईटी के सभी स्टॉक्स में नजर आता है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो। विप्रो तो डे हाई पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे स्टॉक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तेजी की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, तो सर अभी खरीदारी करें आईटी में कुछ स्टॉक्स में, या फिर अभी भी हल्का सा वेट करें कि ठीक है, अगर दोबारा से जो है एक डाउन साइड हमें देखने को मिलेगी तो वहां पर खरीदारी की जाए? नहीं, यहाँ पर खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं, इन लेवल्स पे कर सकते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो तीनों ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। चलिए, तो इन स्टॉक्स में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। क्वेश्चन आया है सर, उसके बाद हम बढ़ेंगे कुछ स्टॉक्स की तरफ। यहाँ पर शैलेंद्र गौर जी हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, एचडीएफसी बैंक में गिरावट कम थमेगी, निफ्टी कब अपसाइड पर जाना शुरू करेगा, ये इनका सवाल है सर, डाउट है एचडीएफसी को लेकर के और निफ्टी को लेकर के। देखिए गिरावट कब थमेगी, उसके लिए तो बस एक ही चीज है, आज जिस तरह के लो बनाए हैं, युद्ध रुकेगा तो डेफिनेटली गिरावट रुकेगी पूरे इंडाइसेस में, और अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अब जो वॉर चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। सूनर लेटर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने चाहिए, ऑल्दो अभी तक कुछ अनाउंसमेंट आए नहीं है, बट स्टिल जो कन्विक्शन निकल कर आ रहा है वो यही है कि शायद कुछ जल्दी ही वो अनाउंसमेंट्स देखने को मिले। तो युद्ध रुकेगा, उसके बाद अच्छे रिवर्सल्स मार्केट में नजर आएंगे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, इन्फोसिस, टीसीएस हो, सारे हैवीवेट काउंटर्स भागेंगे, क्योंकि इतना पेन इन सब में बना हुआ है। इवन आप देखिए इस साल तो एसआईपी ने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। जो 25 to 26 एसआईपी चलाई है जिसने भी, लास्ट जी। 3 जो जो अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर तक प्रॉफिट में थे, जिनका आईआरआर 10-10 साल से आईआरआर की अगर मैं बात करूं तो 16-17% तक चला गया था, इवन 15% तक, वो आज 8% पर निकल कर आ गया है।
तो यानी इन 3 महीने में 50% तक का डिटोरिएशन देखने को मिला है। तो काफी पेन में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। तो एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। जैसी ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, इवन पॉज भी हुआ तो एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। तो ये जल्दी होना चाहिए। तो थोड़ा सा इतना पेन हमने अगर बर्दाश्त किया है तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ बचा है। तो थोड़ा सा ही टाइम है, हो सकता है कभी भी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट देखने को मिले। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल आया है रमनजीत सिंह जी का, ये भी हमारे प्राइम दर्शक है। कह रहे हैं कि हेलो सर, मैंने निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट लिया है 26 मई 2026 23,550 पर इन्होंने बाय किया हुआ है विदाउट हेजिंग। तो आपसे रिव्यू चाहते हैं इस पर। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट लिया है 26 मई 2026 23,550 पर इन्होंने बाय किया है। तो क्या करना चाहिए अभी? नहीं, स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया है? ये तो इन्होंने जो बताया है कि 26 मई का, मई जी 2026 का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किया है। ये फ्यूचर बाय किया है या क्या बाय किया है ये और अगर कोई ऑप्शन बाय किया है 2350 पर, 2350 पर लिया है ना, जी 23,500। हाँ, जी। तो ये क्या चीज है? ये 23,500 की स्ट्राइक प्राइस खरीदी है इन्होंने या फिर क्या किया है? ये एक चीज क्लियर नहीं है एक बार। आप अपना जो है वो फॉलोअप क्वेश्चन और भेज सकते हैं, इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बाद हम इस पर डिस्कस जरूर करेंगे। उससे ठीक है, पहले हम यहाँ पर जो है अगर जी 23,500 का कॉल लिया है तो कितने पर लिया है वो चीज क्लियर नहीं है। और 23,500 लिखा है या फ्यूचर्स 23, अच्छा फ्यूचर लिया है मे सीरीज का। देखिए जी फ्यूचर लिया है, हाँ ठीक है, अब चीज क्लियर हुआ। देखिए फ्यूचर लिया है 23,500 का, बहुत ज्यादा आउट ऑफ मनी आप ना, नहीं 23,500, नहीं क्वेश्चन गलत है। 23,500 का ऑप्शन लिया होगा मे सीरीज का, क्योंकि ना फ्यूचर तो आपको सामने सामने खरीदना होता है। तो या पहले से लेके रखा हुआ है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, दोबारा क्वेश्चन प्लीज आप सेंड कीजिए और पूरी तरह से सेंड कीजिए क्या आपने लिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो आप इसे दोबारा से रीशेयर हमारे साथ कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ खबरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आगे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। कोल इंडिया ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है और दोनों ही कंपनी का जो इसमें पार्टीशन है वो पार्टनरशिप है, सॉरी, वो 50-50% की रहने वाली है। सर, कोल इंडिया अभी आगे लग रहा है इस न्यूज के बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा? कोल इंडिया अच्छी कंपनी है, पहले भी कई बार इसका जिक्र किया है। और स्टॉप लॉस साफ है, 430 के एसएल से पोजीशन बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। टारगेट एक मुश्त टारगेट है 500 रुपए के, 500 के टारगेट के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक की उम्मीद है। देखिए मार्केट की करेक्शन में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जैसी चीजें थोड़ा सा बाउंस आता है मार्केट में, स्टॉक अपना अच्छा रूप दिखाता है। और आज भी 2.5-3% की तेजी जी दिखा रहा है। तो व्यू पॉजिटिव है। 300 तक के टारगेट, 500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, बाय भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 430 का। चलिए, तो यहाँ पर ऊपर के टारगेट्स आपको बता दिए हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। बाय करने की सलाह आपको एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पर दी गई है कोल इंडिया के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील बीपीएसएल का स्टील बिजनेस एक्वायर कर रही है और जिसमें पार्टनरशिप है जापान की जेएफई स्टील कंपनी के साथ में। अब ऐसे में सर, आपको लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करें, मेटल में हमें काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला। अगर हम इसे स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात करें तो सर क्या हमें आगे कंटिन्यू दिख सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील बढ़ता हुआ? देखिए ऑलरेडी काफी करेक्टेड है। और जी करेक्शन के बाद 2 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन बना था वो अभी भी इंटैक्ट है। 1100 का एसएल बनता है, 1100 का कहीं ब्रेकडाउन होगा तब जाके स्टॉक में मैसिव और करेक्शन देखने को मिलेगी। अदरवाइज जब तक 1100 को होल्ड करता है तब तक 22 स्लाइटली पॉजिटिव है। कोई पेन जैसी बात नहीं है, स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है 1100 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में 1180 1190 के लेवल्स नजर आते हैं। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1100 का। यानी कि पोजीशन है तो उसको होल्ड करके चलना है। नई खरीदारी, नया पैसा इसमें लगाने की सलाह रहेगी या नहीं रहेगी?
नया पैसा अभी अवॉइड करेंगे, लेकिन जो पोजीशन है 1100 के एसएल से होल्ड करेंगे। चलिए ठीक है, तो नया पैसा नहीं डालना है यहाँ पर। जब भी डिस्कशन